आस जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाजिल हो चुका है, हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम पर इनफरादी या इज्तमाई आफत नाजिल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही खुद गर्जी की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। ना किसी के काम आना और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तसव्वुर करना। गर्ज के ना खुदा से सच्ची मोहब्बत ना उसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करें, खुदा भी उसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आने का अपने आप से वादा कर ले तो आफत टल सकती है। ये ऐसे एक शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने उसके बेटे को एक दरवेश की दुआओं से सेहतमंद की जिंदगी अता की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और उसके वालिद जिनका नाम राना आसिफ हैं, खुदा की मखलूक से किस तरह काम आ रहे हैं, इस कहानी को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहां पर मेरा दोस्त अल्ताफ कादिर भी इटली से आया हुआ था, जिसकी चंद माह से कोई खबर नहीं है। हम दोनों ने एक रोज सदर की मशहूर दुकान से निहारी खाई, जिसकी निहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी, बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सीट खाली होने पर मिल गई। हालांकि बहुत ज़्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त खाना खिलाने के लिए नहीं है। फिर हमने बैरिस से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से इनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? उसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त न खिलाए। काफ़ी अरसा इसी टाइम एक आदमी खामोशी से आता और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज इस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन ख़त्म हो जाती है मगर खाना ख़त्म नहीं होता। बड़ी बरकत है उस शख्स की कमाई में, जो भी है इस दौर का दरवेश है। खैर, हम लोग निहारी खाने में मसरूफ़ थे। इसी असना में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक उसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो मालिक दुकान किसी गाहक को खातिर में नहीं ला रहा था, वो उसकी इज्जत और एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आया। जैसे अमूमन हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं, मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो शख्स भी बाहर ज़रूरतमंद लोगों की लाइन में खड़ा था। ना चाहते हुए मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक दुकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बारी में खड़ा होकर खाना लेने के लिए खड़ा है। मैंने ज़रूरी काम का बहाना किया। कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ टैक्सी में बैठकर चला गया और इतने में एक शख्स डब्बे में निहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अक़ब में चलता रहा और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बेल दी। वो साहब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर कुर्बत में कोई महमूद साहब इनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सिद्दीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। बहरकैफ बोले, किस किस्म की इमदाद दरकार है? और मुझे एक अलमारी खोलकर बोले, जिस कदर ज़रूरत हो रकम ले लें। वो अलमारी नोटों से भरी थी और ज़्यादातर नोट बड़ी रकम वाले यानी 5,000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं माकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, मैंने कहा। फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी उनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात यह है कि जहाँ तक अदायगी का ताल्लुक है, ये उनका हक था और लाइन में भी मैं इसलिए खड़ा हुआ ताकि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये ज़रूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासिर को उनकी दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और उस फ़कीर की हिदायत के मुताबिक खुदा और उसकी मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी इस फ़कीराना ज़िंदगी से यूं पर्दा उठाया, मेरा नाम वक़ार उस्मानी है,
میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی۔ غرض کہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غریب رشتہ داروں سے رانا تو درکنار ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور میری بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزے افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے، بیٹے میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنی بند ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، کوئی نصیحت تو کر دیں، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔